नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट प्रेस इंडिया के मंच पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रिंट मीडिया की, देश के अखबारों की और इन पर आए गहरे संकटों की। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है और अगर हम पारंपरिक तौर पर मीडिया की परिभाषा को निरूपित करना चाहें तो अखबारों को, न्यूज़पेपर को मीडिया का मुख्य चेहरा मानते हैं। अखबार अगर समाज की आवाज है तो देश की धड़कन भी है, जिसे हम अखबारों के माध्यम से सुन सकते हैं। विपक्ष हो या एक आम आदमी या फिर समाज का कोई वर्ग हो, ये सब मिलकर अपनी छवि को अखबारों में देखते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के कारण या फिर वर्तमान काल में आए कोरोना के प्रभाव के कारण अखबार दयनीय दशा में पहुंच गए हैं। पत्रकारों की कलमें धीमी पड़ रही हैं, उनमें स्याही की कमी होती जा रही है, उनके कलमों की स्याही सूखती जा रही है। कोरोना के प्रभाव से हजारों पत्रकार सड़कों पर आ गए हैं, अखबारों के एडिशंस बंद हो गए हैं, पत्रकारों की नौकरियां चली गई हैं और जो है उनकी सैलरी कम कर दी गई है। जब अखबारों की दशा दयनीय हो जाएगी तो वो कैसे मुखर होकर लोकतंत्र का मजबूत पिलर बने रहेंगे। समाज, विपक्ष और देश के आम नागरिक अपनी स्थितियों को, अपने हालातों को कैसे आवाज दे पाएंगे। देश में लगभग 2018 के डाटा के अनुसार 17,000 अखबार हैं और 1,666 पत्र पत्रिकाएं हैं। अखबार उद्योग का रेवेन्यू 70% रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है और महज 20% अखबारों की बिक्री से आता है। कोविड के प्रभाव के कारण 2020-21 में मुख्य प्रिंट मीडिया को लगभग 18,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। प्रिंट मीडिया के रेवेन्यू में 67% की भारी गिरावट आई है। कोविड के बाद अखबारों ने अपने कई एडिशंस बंद कर दिए। कोविड के बाद अखबारों के एडिशंस बंद करने की एक लहर से शुरू हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने केरल में अपने 4 एडिशंस में से 2 को बंद कर दिया। सकाल मीडिया ने तो सकाल टाइम्स और गोमांतक टाइम्स के संचालन को बंद कर दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने संडे बिजनेस स्टैंडर्ड्स के साथ अपने पटना और रायपुर हिंदी एडिशंस को बंद कर दिया। मुंबई से प्रकाशित हमारा महानगर ने मुंबई, पुणे और नासिक के 3 एडिशन बंद कर दिए। 43 वर्षीय पुराना अंग्रेजी दैनिक स्टार ऑफ मैसूर का प्रकाशन बंद हो गया। टेलीग्राफ ने अपने झारखंड और गुवाहाटी एडिशनों को बंद कर दिया। टुडे ग्रुप ने अपने मेल टुडे को बंद कर दिया। कुल मिलाकर अखबार भारी संकट से गुजर रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे आकर लोकतंत्र के चौथे पिलर को बचाने का प्रयास करे, दम तोड़ते हुए अखबारों के लिए सहारा बने? क्योंकि यहाँ सवाल अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाने का है तो साथ ही इस उद्योग से जुड़े लाखों लोगों को बेरोजगारी के गड्ढे से बाहर निकालने का भी है। अगर अखबार बंद होते हैं तो प्रिंटिंग प्रेसें, एडवर्टाइजिंग एजेंसियां और इससे जुड़े लाखों लोग भी अपने रोजगारों से हाथ धो बैठते हैं। अगर सरकारें प्रिंट मीडिया या अखबार व्यवसाय के प्रति बिल्कुल भी चिंता ना करना चाहे तो कम से कम लोकतंत्र की आवाज और लोकतंत्र के पिलर को कमजोर होने से बचा ले। क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हुआ तो सरकारें भी कमजोर होंगी और देश भी कमजोर होगा। सरकारें अगर प्रिंट मीडिया की चिंता नहीं करती हैं तो कम से कम भारत के लोकतंत्र के चौथे पिलर की तो चिंता कर ले। नमस्कार।